आज हम एक ऐसे मामले की कहानी जानेंगे, धोखाधड़ी का एक ऐसा मामला जिसे उजागर होने में 10 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया। तो चलिए इस उलझी हुई कहानी की परतों को खोलते हैं। ये पूरी कहानी ना सिर्फ एक नंबर से शुरू होती है, 5। ये उन लोगों की संख्या है जिन पर हाल ही में धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। तो ये मामला है देवरिया के श्री सरवार संस्कृत महाविद्यालय का, और इसके सेंटर में है 3 शिक्षक और कॉलेज के 2 प्रबंधक। लेकिन आज की इन आरोपों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा, क्योंकि इस मामले की जड़ें 2006 तक फैली हुई हैं। तो आखिर ये सब शुरू हुआ कैसे? कहानी जाती है साल 2006 और 2007 में, जब कॉलेज में 3 शिक्षकों की नियुक्ति तो हुई, लेकिन यहीं से एक बहुत बड़ी समस्या ने जन्म लिया। अब दिक्कत ये थी कि नियुक्ति के बाद इन शिक्षकों को कभी सैलरी ही नहीं मिली। सोचिए, सालों तक काम करते रहे पर हाथ में कुछ नहीं। और बस यही वो बात थी जिसने आगे चलकर पूरी जांच की आग लगा दी। जब सालों तक वेतन नहीं मिला तो फिर मामला कोर्ट तक तो पहुंचना ही था, और 2015 में इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। इन्हीं टीचर्स में से एक थे सत्येंद्र तिवारी। वो अपना बकाया वेतन पाने के लिए सीधे हाईकोर्ट पहुंच गए। कोर्ट ने भी मामले को सीरियसली लिया और फौरन अधिकारियों को इसकी जांच के आदेश दे दिए। तो जब जिला विद्यालय निरीक्षक ऑफिस के अधिकारियों ने अपॉइंटमेंट्स की जांच पड़ताल शुरू की तो क्या सामने आया? जांच में एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ तब आया जब अधिकारियों ने कॉलेज के जो पुराने और नए मैनेजर थे उनसे इन नियुक्तियों के बारे में सवाल जवाब किए। उनका जवाब सुनकर सब चौंक गए। उन्होंने तो साफ साफ इनकार कर दिया। बोले कि अपॉइंटमेंट लेटर पर जो दस्तखत हैं वो उनके हैं ही नहीं, वो तो नकली हैं। और जो ऑफिशियल जांच हुई उसने भी इसी तरफ इशारा किया। पता चला कि डॉक्यूमेंट्स जाली लगते हैं, और जब टीचर्स से असली रिकॉर्ड्स मांगे गए तो वो दिखाई ही नहीं पाए। तो नतीजा बिल्कुल साफ था, ये धोखाधड़ी का मामला है। अब जब जांच में धोखाधड़ी साबित हो गई तो मामला पुलिस के पास तो जाना ही था। सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक ने इन 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। तो आखिर ये आरोपी हैं कौन? देखिए, इस लिस्ट में सिर्फ वो 3 शिक्षक ही नहीं हैं, बल्कि कॉलेज के पुराने और मौजूदा मैनेजर दोनों का नाम शामिल है, और इसी से ये मामला और भी ज्यादा संगीन हो जाता है। यहाँ जो सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है वो ये है कि ये कोई ऐसा केस नहीं है जो 1-2 दिन में पकड़ में आ गया हो। ये एक ऐसी कहानी है जिसको सामने आने में आप सोचे 1 दशक से भी ज्यादा का वक्त लग गया। और यही बात एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। आखिर हमारे सिस्टम में, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसी क्या कमजोरियां हैं कि इस तरह की एक बड़ी धोखाधड़ी 10 साल से भी ज्यादा समय तक चलती रहती है? और